हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो क्यों ना इसको स्टार्ट करी जाए। और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों आइसोटॉप। यानी आइसोटॉप को हम लोग क्लियर समझने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। और आइसोटॉप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों समस्थानिक। तो चलो क्यों ना शुरू की जाए। हाँ, एकदम करना ही है, नहीं करेगा तो कैसे होगा रे। चलो, तो समस्थानिक। समस्थानिक क्या है ना भैया, इसको अगर इंग्लिश में हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे। बोल सर आइसोटॉप बोलिए। चलिए आइसोटॉप अपन लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो क्या है ना भाई, हम लोग इसको थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को डिफिनेशन भी लिखना होता है ना। तो चलिए डिफाइन पहले कर लेते हैं, उसके बाद मजे से समझते हैं। क्या है ना दोस्तों, अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे किसी किसी तत्व के परमाणु जिनकी जिनकी परमाणु संख्या समान हो। हाँ, तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो या भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। बोले हाँ सर, ठीक है। चलिए हम लोगों ने दोस्तों डिफिनेशन लिख लिया, पर अब समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कुछ समस्थानिक को समझते हैं, है ना। कुछ समस्थानिक को समझते हैं। जैसे अगर आप देखो हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करेंगे दोस्तों, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है एक इस, या फिर इसको यहां लिख देते हैं 1 1। अब आप बोलोगे ये क्या लिख रहे सर आप, ये इसको भी समझते हैं 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। और ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, यहां पे आइए समझते हैं। ऊपर में जो ये लिखा हुआ है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पर द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, हाँ। और यदि हम लोग इसको देखें, यहां नीचे जो है इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। ठीक है। अब आप बोलोगे द्रव्यमान संख्या क्या होता है सर। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है ना भैया, ये न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या होती है। और परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स की संख्या। यानी किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। और एक चीज याद रखना दोस्तों कि किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना आपका न्यूट्रॉन होता है, उतना आपका क्या होता है, उतना आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर मान लीजिए कि सोडियम हमने देख लिया, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है भैया, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। मतलब यहां प्रोटॉनों की संख्या की बात करूं तो 11, तो याद रखना मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, 11 होती है। अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो यहां पे इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोटेट करता है और ए इज इक्वल टू n प्लस पी, और परमाणु संख्या को हम लोगों ने जेड से डिनोटेट करता है। तो यहां पे हमको इतना कुछ बताने की मतलब नहीं दोस्तों, हमको सिर्फ बताना है कि ऊपर जो आप देख रहे हैं वो परमाणु या द्रव्यमान संख्या है, और नीचे जो हमने लिखा हुआ है वो उस एटम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या है। तो आइए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहां पे 3 हाइड्रोजन लिया हुआ है। कितना हाइड्रोजन लिया हुआ है भैया, 3 हाइड्रोजन लिया हुआ है। सबसे पहली बात तो हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा हाइड्रोजन पाया जाता है, ये हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों, ये बहुत कम मात्रा में हमारे नेचर में पाया जाता है।
लेकिन यहाँ पे आप देखिए ऊपर ऊपर जो हमने लिखा हुआ है, ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या है। क्या है? द्रव्यमान संख्या है। और द्रव्यमान संख्या को अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो सब अलग अलग है। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की बात करूं तो पहला हाइड्रोजन में हम देख रहे हैं तो कितना है? 1 है। दूसरे हाइड्रोजन को देख पा रहे हैं तो परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। और यहाँ पे तीसरे में यदि देख पा रहे हैं तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। मतलब ये तीनों हाइड्रोजन में द्रव्यमान संख्या की बात करूं तो भिन्न भिन्न है। और आप देख सकते हैं परमाणु संख्या इस हाइड्रोजन में भी 1 है, परमाणु संख्या इस हाइड्रोजन में भी 1 है, परमाणु संख्या इस हाइड्रोजन में भी 1 है। यानी तीनों हाइड्रोजन में हम देख पा रहे हैं कि परमाणु संख्या समान है। और जिस भी परमाणु में परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन का ले लीजिए, ऑक्सीजन का अगर ले दोस्तों तो 8 और 16, और दूसरा अगर देखें तो 8 और 17, 8 और 17। आप यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि द्रव्यमान संख्या जो है, ये दोनों में द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे परमाणु संख्या जो है वो आपका समान है। क्या है? समान है। समझ रहे हो? तो ये क्या है? ऑक्सीजन का समस्थानिक। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का कितना समस्थानिक दोस्तों? ऑक्सीजन का 2 समस्थानिक है। ऑक्सीजन का कितना समस्थानिक है? 2 समस्थानिक है। वैसे ही अगर आप नाइट्रोजन का देखिए तो 7 और 14। इस नाइट्रोजन, ये हमारे नेचर में सबसे अधिक पाया जाता है। नेचर में सबसे अधिक पाया जाता है, इस चीज को याद रखना। और दूसरा इसका समस्थानिक, इसके समस्थानिक यानी यही चीज नेचर में कम मात्रा में किस रूप में और एगो पाया जाता है? तो दूसरा जो पाया जाता है मेरे भाई, ये पाया जाता है इस रूप में। यानी द्रव्यमान संख्या देखें तो दोनों का अलग अलग है, और परमाणु संख्या की बात करूं तो दोनों का सेम सेम है। क्या भैया, समझ में आ रहा है ना? एकदम आ रहा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं समस्थानिक में एक चीज देख पा रहे हैं भैया, समस्थानिक में कुछ चीजें देख पा रहे हैं हम लोग। समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर जगह समान है। क्या? इलेक्ट्रॉनों की, हिंदी में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। देख पा रहे है ना? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो प्रोटॉनों की भी संख्या क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगी। दोनों में आप देख लीजिए। लेकिन क्या न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या सही सब में सही बराबर होगा? न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर देखूं तो चलो इसमें देख लेते हैं। 14 में से 7 घटा दीजिए, यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या बचेगा। आप यहीं से देख लीजिए, आपको न्यूट्रॉन्स नंबर निकालना है, यानी न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यहां पे लिखते दोस्तों, दिख जाना चाहिए। तो अगर हमको न्यूट्रॉन्स नंबर निकालना n, तो p इधर आ जाएगा, तो a माइनस p, यानी द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या बच जाएगा। तो 7, इसमें कितना बच जा रहा है? 7 बच जा रहा है। अगर यहां पे देखूं तो इसमें 15 में से 7 गया तो कितना बच रहा है भैया? 8 बच रहा है। तो क्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? तो दोस्तों याद रखना, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी कोई भी परमाणु, अगर प्रोटॉनों की संख्या जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। लेकिन देखिए यहां दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम समस्थानिक में देखें तो अलग अलग हमको देखने को मिल रहा है ना? और प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देख रहे हैं तो दोनों में कितना है? 7 7 है। क्लियर है भैया? तो नाइट्रोजन भी कितने समस्थानिक दिखा रहा है? 2 समस्थानिक दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम दोस्तों बेस क्लियर करो, बेसिक क्लियर रहेगा तो आप आराम से सफल होंगे। लेकिन यहां देख पा रहे न्यूट्रॉनों की संख्या सेम नहीं है। और एक चीज याद रख लेना दोस्तों,
कि समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या? रासायनिक गुण समान होते हैं। एकदम अच्छा से रख लेना। और भैया लोग, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमको उम्मीद है भैया। बोलिएगा जरूर कमेंट करके भैया, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहेंगे तो ले लीजिए।